हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदीप भारद्वाज, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, सेठ जीएल बिहानी, एसडी कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। और आज का जो टॉपिक है वो है इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स और इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स जो हैं वो किस पर्पस के लिए यूज़ में आते हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स जो हैं ये बेसिकली दो मेन पर्पस के लिए यूज़ में आते हैं। एक तो इनका उपयोग होता है एट द टाइम ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट और दूसरा ये यूज़ में आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स हैं ये एक तरह के इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स हैं जो इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करते हैं। इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करने वाले एजेंट्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। इम्यूनो एनहांसर्स जो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें, इंक्रीज करें, और इम्यूनो सप्रेसर्स जो इम्यूनिटी को सप्रेस करें या रिड्यूस करते हैं। तो जो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स हैं ये चूंकि इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं तो ये उस समय यूज़ में आते हैं जब कभी कोई ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट होता है। एक ह्यूमन बॉडी की ये टेंडेंसी है कि जब कोई ऑर्गन उसके अंदर किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग का ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वो उसके अगेंस्ट डिफेंस क्रिएट करती है और हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, उसको एज ए फॉरेन ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है और उसके अगेंस्ट जो है डिफेंस क्रिएट कर देता है। तो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता और उस वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाए, इम्यून सिस्टम को उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको रिड्यूस किया जाए जिससे कि जो ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसको बॉडी एक्सेप्ट कर सके। तो हम कह सकते हैं यदि डेफिनेशन वाइज इसको समझें कि इम्यूनो सप्रेसेंट क्या है, तो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स आर ए क्लास ऑफ ड्रग्स दैट सप्रेस और रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम। अब ये क्यों जरूरी है कि बॉडी की स्ट्रेंथ जो इम्यून सिस्टम की है उसको रिड्यूस किया जाए? तो सम ऑफ दीज ड्रग्स आर यूज्ड टू मेक द बॉडी लेस लाइकली टू रिजेक्ट ए ट्रांसप्लांट ऑर्गन सच एज लिवर, हार्ट और किडनी। These drugs are called anti-rejection drugs। तो जो इम्यूनो सप्रेसेंट्स हैं वो दे विल एक्ट एज और यूज में आते हैं एज एंटी रिजेक्शन ड्रग्स। दूसरा जो इनका एक इम्पॉर्टेंट और रोल है वो है इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं जैसे लपस या सिरोसिस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये टाइप के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स क्या चीज़ होती है ये हम डिस्कस करें तो जो इम्यून सिस्टम जो है हमारा बॉडी का, जो बॉडी के हमारे अपने ऑर्गन्स को रिकॉग्नाइज करता है उसके अगेंस्ट किसी भी तरह का डिफेंस क्रिएट नहीं करता, वो कभी कभार जो है वो अपने बॉडी के खुद के ऑर्गन्स को, खुद के पार्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और उसके अगेंस्ट जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो उस टाइप के डिसऑर्डर को हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। इम्यूनिटी से रिलेटेड डिसऑर्डर है ये। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और इसके अंदर भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंटीबॉडीज जो हैं वो शरीर में बनती हैं और वो जो है टिश्यूज या कार्टिलेजेस को इंजर्ड करती हैं साइनोवियल जॉइंट में और वहाँ पर जो है इन्फ्लामेशन कॉज करती हैं। तो उसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि sometimes our immune system attacks the body's own tissue। अपने खुद के टिश्यू को ही इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है। उस दौरान यदि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, ज़्यादा वो जो है अगेंस्ट हमारे खुद के ऑर्गन्स, हमारे खुद के टिश्यूज के अगेंस्ट जो है डिस्ट्रक्टिव हो गया है, तो उस दौरान इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स जो है वो यूज़ की जाती हैं। बिकॉज इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स वीकन द इम्यून सिस्टम, they suppress this reaction, this helps reduce the impact of autoimmune disease on the body। तो बॉडी में जो ऑटोइम्यून डिजीज का इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए भी इम्यूनो सप्रेसेंट या इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स का हम यूज करते हैं। तो बेसिकली ये दो मेजर रोल जो हैं वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड हैं। उनमें से एक जो पार्ट हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड पढ़ा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट से रिलेटेड हमने जो पार्ट पढ़ा उसमें इम्यून सिस्टम सीज एज ए ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन एज ए फॉरगन ऑब्जेक्ट। एज ए रिजल्ट आवर इम्यून सिस्टम अटैक्स द ऑर्गन एज इट वुड अटैक एन फॉरेन सेल।
एनी फॉरेन सेल को जैसे वो अटैक करता है, उसी तरह से वो इम्यून सिस्टम जो है वो जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसको अटैक करता है। सो दिस कैन कॉज सीवियर डैमेज एंड लीड टू नीडिंग द ऑर्गन रिमूव, और वो उस ऑर्गन को जिसको आपने इम्प्लांट किया है उसको सीवियरली डैमेज करेगा, और तब ये जरूरत पड़ सकती है कि उस ऑर्गन को वापस रिमूव किया जाए। तो यानी ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसको ट्रांसप्लांट होने से ये रोकेगा, उसको ट्रांसप्लांट होने से डिफिकल्टी उसमें ये इंड्यूस करेगा। तो उसके लिए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स यूज कर रहे हैं। तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स वीकन योर इम्यून सिस्टम टू रिड्यूस योर बॉडीज रिएक्शन टू द फॉरेन ऑर्गन। The drugs allow the transplanted organ to remain healthy and free from damage. तो इसलिए ये ड्रग्स जो है एक दो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज में आती हैं, और दूसरा इनका जो यूज है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के अगेंस्ट है, जिसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंटीबॉडीज बनती हैं। अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स है। क्लासिफिकेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स हम यूज करते हैं, जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इसमें एग्जांपल है प्रेडनिसोलोन। एक है जेनस काइनेज इनहिबिटर्स, इसमें टॉफिसिटिनिब जो एग्जांपल है, और एक है कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर, टेक्रोलिमस एग्जांपल है, एमटॉर इनहिबिटर्स हैं, सिरोलिमस एग्जांपल है। तो ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स हैं। थैंक यू। 4 मिनट से ज़्यादा हो गया।